सन 1518 की गर्मियों में स्ट्रासबर्ग के लोग पहले ही भूख, बीमारी और तंगी से टूट चुके थे। इसी माहौल में अचानक एक औरत जिसका नाम फ्राउ ट्रोफेया था, वो सड़क पर नाचने लगी। ये कोई खुशी का नाच नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाच था जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे और भी लोग इस जुनून में शामिल हो गए। दिन रात नाचते हुए उनके जिस्म थककर गिरने लगे, लेकिन रुकना नामुमकिन था। इतिहासकार कहते हैं कि ये सब मास हिस्टेरिया के कारण हुआ था, यानी डर, भूख और तनाव ने लोगों को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। कुछ इतिहासकार इसे एरगोट पॉइजनिंग भी कहते हैं, यानी राई की रोटी में एक जहरीला फंगस मिला हुआ था जो अजीब हरकतें पैदा करता है। लेकिन असली वजह आज तक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि आखिर इस नाच का रहस्य क्या था। उस दौर में स्ट्रासबर्ग हॉली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। शहर की गलियां तंग और पत्थरों से बनी थी, जहां बाजारों में भीड़ रहती और चर्चों की घंटियां गूंजती रहती। यही शहर अचानक एक रहस्यमयी नाच का मैदान बन गया। लोग सड़कों और चौकों पर दिन रात नाचते रहते। अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े, सब इस अजीब से जुनून की गिरफ्त में आ चुके थे। कुछ ही वक्त में ये नाच बहुत तेजी से फैलने लगा। पहले तो इस नाच में कुछ लोग शामिल हुए, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या बढ़कर सैकड़ों तक पहुंच गई। इतिहासकार लिखते हैं कि इस रहस्यमयी वाक़ये में कहीं 50 से लेकर 400 तक लोग लगातार नाचते रहे। उनके पांव जख्मी हो गए, जिस्म थककर गिरने लगे, लेकिन वो रुक नहीं पाए। कहा जाता है कि इस अजीब बीमारी ने कई हफ्तों तक शहर को अपनी गिरफ्त में रखा और लगभग 100 से ज्यादा लोग नाचते नाचते ही मौत के हवाले हो गए। जुलाई 1518 में शुरू हुआ ये जुनून धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। लोग दिन रात नाचते रहे, उनके जिस्म थककर गिरते रहे, लेकिन रुकना नामुमकिन था। ये सिलसिला दिनों या हफ्तों का नहीं था। ये अजीब वाकया लगभग 2 महीने तक जारी रहा। अगस्त और सितंबर तक स्ट्रासबर्ग की गलियों में मौत का नाच होता रहा, लेकिन इस दौरान सिर्फ मौत और थकान ही नहीं थी, शहर का माहौल भी बदल गया था। बाजारों में लोग नाचते हुए गिरते थे, तो दुकानदार अपना सामान बेचने से भी डरते थे। कई परिवार अपने बच्चों को घरों में बंद कर देते ताकि वो भी इस जुनून में शामिल ना हो जाएं। यानी ये नाच सिर्फ लोगों के जिस्म पर नहीं, बल्कि पूरे शहर की जिंदगी पर असर डाल रहा था। उस वक्त के हकीमों ने इस रहस्यमयी वाक़ये को रोकने के लिए अजीब फैसले किए। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। किसी ने कहा कि ये गर्म खून की वजह से है, तो किसी ने इसे शैतानी असर बताया। उस वक्त की हुकूमत ने हालात को संभालने के लिए संगीतकार और ड्रमर को बुलाया ताकि ये नाच किसी तरह कंट्रोल हो जाए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। लोग और भी ज्यादा तेजी से नाचने लगे। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो हकीमों ने लोगों को चर्च और दरगाहों में भेजा। वहां उन्हें धार्मिक रस्मों और दुआओं के जरिए शांत करने की कोशिश की गई। कई लोगों को संतों और मज़ारों पर भी लाया गया ताकि उनका जुनून थमे। इस रहस्यमयी वाक़ये का सबूत हमें उसी दौर के लिखित दस्तावेजों में मिलता है। स्ट्रासबर्ग के चर्चों और हकीमों ने अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज किया कि लोग अचानक नाचते नाचते गिरने लगते और मौत का शिकार हो जाते। डॉक्टरों ने भी उस वक्त में मेडिकल नोट्स में लिखा कि ये कोई अजीब बीमारी है जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स ने इसे गर्म खून की वजह बताया, तो किसी दस्तावेज में इसे शैतानी असर कहा गया। यानी 1518 का डांसिंग प्लेग सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की एक ऐसी सच्चाई है जिसके दस्तावेज आज भी दर्ज हैं, जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते, जबकि कई लोग इन नाचते हुए लोगों को देखने के लिए भीड़ बनकर खड़े हो जाते। सदियों बाद भी 1518 का डांसिंग प्लेग इतिहासकारों और रिसर्चर्स के लिए रहस्य बना हुआ है। उन्होंने इसकी वजह समझने के लिए कई थ्योरी पेश की, जिनमें सबसे मशहूर मास हिस्टेरिया है। उस दौर में लोग अकाल और बीमारी से टूट चुके थे। तनाव और डर ने उनके दिमाग को इतना कमजोर कर दिया था कि वो लोग अचानक नाचने लगे और रुक नहीं पाए। और दूसरी थ्योरी है एरगोट पॉइजनिंग, यानी राई की रोटी में एक जहरीला फंगस मिला है जिसे खाने से हेल्यूसिनेशन और अजीब हरकतें होती हैं, और यही वजह थी कि लोग नाचते नाचते मौत के हवाले हो गए। इसके अलावा कुछ लोग इसे अलौकिक असर और शैतानी ताकतें भी मानते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये खुदा का अजाब है,
लेकिन इसकी असली वजह क्या थी, ये आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इतिहासकार आज भी इन सारी थ्योरीज पर बहस करते हैं, लेकिन आज तक पक्के सबूत किसी के पास नहीं हैं। आज के दौर में 1518 का डांसिंग प्लेग किताबों, रिसर्च पेपर और डॉक्यूमेंट्रीज में बार बार आता है। पॉप कल्चर में भी इसका जिक्र होता है। दोस्तों, साल 518 का वो डांसिंग प्लेग इतिहास के पन्नों में आज भी अपनी एक अलग छाप छोड़े हुए है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।